आपके अपने परिवार एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बहुपद का लास्ट टॉपिक है 2.3 का, जो भी 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो लेसन आएगा लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण आज देखेंगे यहाँ पे हम। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको दोहराते रहिएगा और एक नए तरीके से चीजों को करते रहिएगा। क्या भाई, जब नई नई चीजें हमारे सामने आती है तो वो पहली बार हमारे लिए मुश्किल लगती है, लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार हम करेंगे चीजों को तो वो चीजें हमारे जहन में बसती चली जाएंगी और चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर ये वाला टॉपिक बदल रहा, फिर नया नया तरीका हर बार आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार हम चीजों को दोहराएंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ध्यान से देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। इसके पहले मैं पॉइंट 1 जो एक्सरसाइज 2.3 का पहली पूरी जो क्वेश्चन के अंतर्गत दो तीन सवाल दिया तो वो कर लिया था। अब दूसरे सवाल के अंतर्गत करते हैं क्या क्या दिया है, देखिएगा। इसमें कह के रखा है कि चेक विदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। माने जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में पहले पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है। तो हमने डिवीजन पहले सीख चुके हैं, डिवीजन हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब उसी को इंप्लीमेंट करेंगे, इस सवाल को प्रयोग करो। देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्या लिखोगे भैया, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड किससे करना भैया, बोलोगे सर टी स्क्वायर माइनस 3 से, टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब इस सवाल को करिएगा, तरीका जो भी बताएं उस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम उस तरीके से करेंगे तो हमने क्या बताया था, पहला टर्म उठाना। पहला टर्म क्या भाई, सर पहला टर्म है 2t की पावर 4। हमने कहा था उसमें भी ये पद उठाना, तो बोलोगे सर t की पावर 2 है। देखिए ध्यान से देखो, क्या पावर नहीं है, बोलोगे सर एक अगर मैं t की पावर 2 लिख लेता हूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा t पावर 4 हो जाएगा। और क्या आगे लिख लूं भाई, 2 लिख लो। क्या हमने बढ़ा लिया अपने मन से, बोलो सर 2t पावर 2, इससे हम डिवीजन देखो इसी में ही मल्टीप्लाई, या इतना टर्म इतने टाइम मुझे जाना होगा कि अगर टी स्क्वायर से हम 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, बोलो कि सर इसमें इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा t पावर 4, फिर इसका गुणा यहां पे करूंगा तो बोलोगे 2 तिया 6, और ये देखो t का करोगे तो t स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखना, हमने क्या बताया था यहाँ पे आगे, माइनस करना। क्या बताया भैया, माइनस करना। तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस, ये कैंसिल आउट। क्या ये टी क्यूब से टी स्क्वायर घटेगा, नहीं, कभी नहीं घटेगा। पीछे सवाल किए हैं, क्या करोगे सर, जो चीज नहीं मैच करी उसको पहले लिख लो, टी पावर 3। अब देखो ये माइनस का 2 स्क्वायर है और ये प्लस का 6t स्क्वायर है, तो -2 में 6 अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, बोलोगे सर यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर। आगे क्या बना भैया, बोलो -9t और -12। अब कितनी बार जाने वाले हैं बोलो, अब कितनी बार जाएंगे भाई, अब बोलोगे सर अब की बार हम चलेंगे t की 3t पावर 3, वहां पे क्या भैया t की पावर 2 डिवाइड करेंगे। क्या नहीं है सर, 3 नहीं है, एक और क्या, एक अगर t लिख लेंगे तो काम हो जाएगा, तो 3t कितना भैया 3t। अगर 3t क्या करोगे तो वहां पे लिखेंगे 3t का क्यूब, फिर 3t से वहां करेंगे 3 त्रिक का 9, और t यहां देखो हो जाएगा, है ना भाई। अब देखो यहाँ पे माइनस बनाएंगे इसको, ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 9t माइनस का 9t प्लस का ये कैंसिल आउट, बचा क्या भैया, बोलोगे सर 4t स्क्वायर बचा हुआ है और माइनस का 12 बचा हुआ है। यहां तक क्लियर है ना, ये बात इतनी। ये देखो यहां से हमने काट दिया क्योंकि टी टी से कटेगा, स्क्वायर से नहीं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा आपके पास 4t स्क्वायर माइनस का 12। क्लियर है। अब क्या करोगे, बोलोगे सर फिर वही तरीका, क्या यहाँ पे है 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, वहां पे क्या भैया टी स्क्वायर, क्या टी स्क्वायर मैच किया, हाँ सर, क्या केवल नहीं है 4 नहीं है, कितनी बार चलूंगा आपकी बार 4 बार, ये लो करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का देखो 4 12। अब क्या बनाएंगे, ये माइनस बनेगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये देखो सुन, तो ये हो जाएगा ना, इस तरीके से कर लेंगे भाई। चले आगे, देखिए इससे दूसरा सवाल क्या है, इस सवाल को करो। ये सवाल x की पावर 3 प्लस
3x प्लस 1 से किसमें डिवाइड करना है? तो 3x की पावर 4। ध्यान से देख लो, किसमें डिवाइड करना? बोलोगे सर 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। इसमें हमें डिवाइड करना किससे? बोलोगे सर हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, इससे डिवाइड करना है। तो हमने क्या बताया? सबसे पहला टर्म उठाना। सर पहला टर्म क्या है? 3x की पावर 4। क्या देखो, 3x की पावर 4। इसमें से क्या लोगे? सर एक्स स्क्वायर लेंगे। क्या नहीं है अपने पास? बोलोगे सर एक बार अगर हम x की पावर और बढ़ा लें और एक 3 बढ़ा लें, क्या बढ़ाएं? देखो ये दोनों यहां लिखो। क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर। ये देखो 3x का इसमें गुणा करोगे सर, बोलोगे 3x की पावर 4 हो जाएगा, और 3x का जब यहां पे गुणा करूंगा 3 का 3 में करोगे 9 हो जाएगा, x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा। और जब 3x का 1 में करोगे तो बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है? ये देखिए माइनस बनाएंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, तो ये काम होगा, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है। 9 में से 5 घटाओगे भाई, बोलोगे सर माइनस का 4x की पावर 3 बचा। ये देखो स्क्वायर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 73x की पावर 2। क्लियर है? आगे क्या भैया? भाई आगे सर बचा हुआ 2x प्लस 2। अब क्या करोगे? सर अब ये वाला नंबर बाहर निकालेंगे, माइनस 4x की पावर 3। यहां से क्या लाओगे भाई? एक्स स्क्वायर। क्या नहीं है अपने पास? बोलोगे सर एक तो -4 नहीं है अपने पास, और एक अगर x हो जाता तो काम हो जाएगा। क्या लिखा हमने? -4x। ये देखो इस नंबर का इसमें करो, तो यहां पे करेंगे सर -4x क्यूब हो गया, उस -4 का यहां पे करोगे तो माइनस का 12, और वो x और ये x स्क्वायर बनेगा। फिर बोलोगे सर उस माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 4x बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसको बनाएंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये बनाएंगे माइनस, ये भी होगा प्लस, ये भी माइनस बनाएंगे तो ये भी होगा प्लस। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 12x प्लस का है, 10x माइनस का तो बनेगा कितना? बोलोगे सर 2x स्क्वायर प्लस का बनेगा। क्लियर ना? सर यहाँ पे 4x प्लस का, 2x प्लस का, 4 2 कितना हो जाएगा? 6x प्लस का, और लास्ट में क्या बचा भाई? 2 बचा। ध्यान से देखना, अब किस नंबर का लिया जाए भाई? बोलोगे सर ये नंबर बाहर निकालिए, ये नंबर बाहर निकालेंगे 2x स्क्वायर। वहां पे क्या था भैया? एक्स स्क्वायर। क्या केवल नहीं मैच कर? सर केवल 2 होता तो काम हो जाता, तो केवल 2 लिख देंगे। ऊपर नीचे मैच करना होता है कि बराबर कर ले, जितना ऊपर है उतना नीचे हो जाए, तो वही उतना टर्म बनेगा। 2 बार जाएंगे, जब 2 बार जाओगे 2 का गुणा यहाँ पे करोगे, बोलोगे सर 2x स्क्वायर। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो बोलोगे 6x, है ना भाई? यहाँ पे करोगे सर 2, क्या बनाएंगे भैया? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो देखिए ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो 0 बच गया ना रिमाइंडर। यही बातें समझ आई? क्लियर है ना ये सवाल? सेम कल भी इस तरीके से सवाल किया था, आज भी वही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सवाल करेंगे। चलिए अगला तीसरा सवाल करिए, ये तीसरा सवाल करिए, सेम सवाल है। x की पावर 5 करेंगे भाई, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना? किससे डिवाइड करना है? बोलो सर x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। कर ले जाओगे? तरीका सीख चुके हैं ना भाई? सर इस नंबर को बाहर निकालिए, चलो बाहर निकालते, कितना निकाले? x की पावर 5। वहां से क्या लाओगे? सर x की पावर 3। क्या कितनी बार ले जाएगी? 5 हो जाए, बोलोगे सर 2 पावर और लिखे, पावर पावर जुड़ के 5 बनेगा, है ना भाई? कितनी बार जाएंगे? बोलोगे x की पावर 2 बार जाएंगे। ये करोगे सर x की पावर 5, यहां पे करेंगे माइनस का 3x की पावर 2, पावर वो, एक पावर ये 3, इसका यहां करोगे सर x स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब ये माइनस बनाऊंगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बनाऊंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ये देखो माइनस का 4x क्यूब है, ये माइनस प्लस का 3x है, तो सर घट के क्या आएगा भाई? देख, अच्छा यहाँ देखो ये कट जा रहा है, ये प्लस x माइनस कट गया, ये माइनस का 4x में प्लस का 3x ऐड करोगे तो बोलोगे सर अभी भी माइनस का x क्यूब बचा होगा। यहाँ पे क्या बचा भाई? सर 3x बचा प्लस का 1 बचा। अब देखो सवाल को, क्या सेम वही वैल्यू है? हाँ भाई, यहाँ देखो क्या लिखना? माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या भैया? एक्स क्यूब। क्या नहीं है भाई? माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ना, बस माइनस नहीं। कितना? अगर सेम सेम पूरा टर्म दिख रहा है तो ये एक बार में, कितनी बार है? -1। देखो
यहां गुणा करोगे तो बोलोगे सर माइनस का एक्स क्यूब, इसका यहां गुणा करेंगे सर प्लस का 3x। देखो माइनस और ये माइनस प्लस, सर एक का गुणा करोगे सर माइनस का एक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये बनाऊंगा माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, है ना। ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट, हाँ भाई ये भी कैंसिल आउट। क्या ये कैंसिल आउट होगा, एक प्लस ये 2 हो जाएगा। तो कर ले जाएंगे ना ये सब सवाल, ध्यान से देखना भाई, सवाल कर ले जाओगे, बढ़िया सवाल है, दिक्कत नहीं आएगी, है ना, दिक्कत नहीं आएगी भाई। प्लस ये देखो रिमाइंडर इसका है ना, 2। चलो इस सवाल पे आइए, तीसरा सवाल करिएगा, करिए तीसरा सवाल आप। ऑब्टेन करना, ऑब्टेन ऑल अदर्स जीरोस, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक सवाल में, क्या रहेगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे रहेगा सर 5/3, 5/3 रूट में है। यहाँ पे क्या मिस्टेक सर, यहाँ भी 5/3 है, ये भी रूट में है, ये भी क्या भाई रूट में है, ये भी रूट में, ये माइनस का याद रखना। ये लगभग एक सवाल एग्जाम्पल में किया गया था, हूबहू वही सवाल है, करने का प्रयास करिए एक बार। करेंगे कैसे इसको देखो, देखो ध्यान से कैसे करोगे। बोलेंगे सर ये तो मुझे पता है, पिछला सवाल मैं किया था, अगर x बराबर में निकालता तो ऐसे निकलता 5/√3, सॉरी सॉरी रूट में 3 पूरा कंप्लीट का रूट है। ये देखो ये ऐसा मान के रखा था, इसको क्या मानोगे सर, ये भी तो ऐसा ही कुछ आया होगा अंडर रूट में 5/3। ये बात क्लियर है। अगर मैं इधर लेके आता हूं तो बोलोगे सर ये तो ऐसे लिख लेंगे फिर 5/3, है ना भाई। यहां पे करोगे सर इसको भी ऐसा करेंगे, x प्लस अंडर रूट में 5/3। ये पीछे रिलेट सवाल करवाया था एक में। अब तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी दिख रहा है मुझे, a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, बोलोगे सर a प्लस बी दिख रहा है। अगर ऐसा देख पाओ तो बोलो सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 का स्क्वायर बनाओगे सर 5/3 ही बनेगा, क्योंकि वो रूट था और रूट का वो स्क्वायर करने पे वो खत्म हो जाएगा। अब क्या सवाल, ये सवाल है, सवाल क्या भैया, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5, इसको किससे डिवाइड करना भैया, सर इसी से डिवाइड करना, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इससे डिवाइड करना। चलिए डिवाइड करिए, डिवाइड कर पाओगे भाई। यहां पे भी देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, 5/3 लिख लेना, और ये भी 5/3 रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिस्टेक था सवाल में। चलो करो, अब करेंगे भाई क्या, हमें क्या देखना सर, पहला टर्म निकालना सीखे हैं, कैसे भैया, 3x की पावर 4 दिया है, वहां किससे करना सर, एक्स स्क्वायर से। क्या नहीं भाई, एक बार सर एक्स स्क्वायर हो जाता और एक बार 3 हो जाता तो काम हो जाता। तो लिख लो, अगर बात इतनी समझ पा रहे हो तो ये लिख लो 3x², इसका इसमें गुणा करोगे तो लिखोगे सर 3x की पावर 4 हो जाएगा। बात समझ आई। अगर इसमें हम गुणा कर देंगे ना तो देखो 3×5 = 15 हो जाएगा। या फिर ऐसा सोचो, ऐसा नहीं समझ आया, यहां देखो, यहाँ इसको मैं बाहर ही करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर मैं 3x² का गुणा भैया 5/3 में करूं तो बोलोगे सर ये 3 इस 3 से कैंसिल, माइनस का है ध्यान देना, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे सर ये 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, -5x², ध्यान देना -5x², यही ना। ये 5 का गुणा यहाँ पे करूंगा तो ये -5x², समझ आ गई बात। देखो अब क्या करना, सर घटाना आप सीखना है, ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 और 5 जोड़ोगे क्या सर, जुड़ेगा नहीं सर, ये क्यूब है ये स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, तो जो नहीं जुड़ेगा उसको वैसे लिख दो, क्योंकि और कोई क्यूब वाली संख्या है नहीं। यहाँ पे सर +5 है, 2 माइनस का अगर जोड़ देंगे तो बोलोगे सर प्लस का 3x², क्योंकि 5 प्लस में 2 माइनस करोगे तो 3x²। आगे क्या भैया 10x है माइनस का 5, क्लियर। अब क्या करने वाले भाई, अब सर और तरीका, इसको बाहर निकालेंगे, किसको, 6x की पावर 3, किससे डिवाइड करना होगा सर, x² से। क्या नहीं दिख रहा भाई, बोलोगे सर 6 नहीं दिखा, और क्या नहीं, एक बार x होता तो काम हो जाता, बोलोगे कितना लिखेंगे 6x, 6x, यहां पे गुणा करोगे तो क्या 6x² नहीं क्यूब, देखो एक x ये 2x ये 3।
अब यहां फिर करना भाई -5/3 में अगर हम गुणा कर दें भैया 6x का तो बोलोगे सर 3 दूना 6 कट गया, 5 दूनी 10 माइनस का x, ये मैं यहां पे लिखता हूं मान माइनस का 10x। बात समझ आई? यहां तक बात क्लियर ना ये वाली करने? ठीक, ये गलती मत करना। यहां देखो अब अगर हम माइनस यहां बनाएंगे सर बनाना ही पड़ता है हमेशा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। देखो ये 10x है, ये प्लस का ये माइनस का सर ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा हुआ भैया सर ये बचा हुआ है ना 3x² -5। अब क्या करोगे सर? अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, ऊपर क्या है x, नीचे क्या भैया x², क्या नहीं है भैया 3 नहीं है अपने पास, ये 3 ले लो, कितना 3 बार चलेंगे। अगर 3 बार चलोगे सर लिखोगे 3x का इसमें करोगे 3x², है ना। फिर इस सवाल को बाहर लो, देखो नहीं समझ आ रहा मल्टीप्लाई ऐसे ही करना, गलती नहीं होगी। 5/3 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो ये कैंसिल आउट, -5 बचेगा, -5 बचेगा। अब ये हम जानते हैं ना माइनस बनाएंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 आ गया। अब हमें निकालना क्या, अन्य शून्यक निकालना, अदर शून्यक और भी 0 बनाना। तो ये सर इसका हमने बताया था पिछले सवाल में, फैक्टर कर लेना है। क्या करोगे इसका फैक्टर, इसका फैक्टर कैसे सर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, क्या लिखोगे 3x² सर 3x प्लस का फिर प्लस 3x प्लस 3, अगर दोनों जोड़ दिया तो 6 बनेगा, दोनों का गुणा करूंगा तो 9 बन जाएगा, है ना। यहां से क्या निकालोगे सर, यहां से 3 और x कॉमन, क्या बचा होगा भाई x बचा होगा, प्लस यहाँ पे सर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, क्योंकि पूरा 3 में बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे भी मुझे क्या बचाना, बोलोगे सर x+1 बचाना है, तो क्या निकला होगा सर, यहाँ पे 3 एक कम 3 रहा होगा, 3 निकला होगा, ये 3 निकला होगा, ये 3 निकाल लिया, प्लस एक सवाल आपके पास ये बना x, देखो एक क्वेश्चन में इसको लिख लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में x+1। यहाँ पे मैं पूछूंगा तो बोलोगे सर ये 3x + 3 = 0, तो 3x बराबर हो जाए -3, तो x बराबर लिखोगे -3/3, कैंसिल आउट होके -1 एक 0 आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या भैया x+1 = 0, तो x बराबर निकालूंगा तो बोलोगे सर -1। देखो ध्यान से, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1। यहां तक बात समझ आई? ये भी सवाल एक अच्छा सवाल था, कर लिए। एग्जाम्पल भी इस तरीके के सवाल में दिए गए थे। ये लो एक सवाल और, एक सवाल दिया भाई ध्यान से पढ़ना। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder where, माने सवाल में जो क्वेश्चन क्या दिया भैया x - 2 दिया है, रिमाइंडर क्या दिया सर -2x + 4 दिया, -2x + 4 दिया, ध्यान देना -2x + 4 दिया है। तो फाइंड gx करना है, ध्यान सुनना। ये px है, ये px है, ये सवाल में px है, ये क्या होता है भैया, ये qx होता है, ये क्या होता है सर, यही तो सर gx, सॉरी gx होता है, ये gx। नीचे क्या आता सर, ये रिमाइंडर rx आता है, ध्यान देना इस बात को। सवाल में क्या बोला भाई सर, बोला है कि इसका कोसेंट है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या और है सर, रिमाइंडर भी है, हमारे पास px भी है, निकालना किसको सर, gx को। अगर ऐसे एक सवाल रखा जाए सर, यहाँ पे px बराबर मैं बोल दूं भैया 21 है, और आपसे बोल दिया भैया qx बराबर सर 4 है, ऐसा मैं बोला तुमसे, 4 ना लिख के भाई यहाँ px बराबर 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बन जाएगा। ये 25 ले लेता हूं। अगर मैं बोल दिया भैया यहाँ पे ले लो 6, qx क्या ले लो 6, रिमाइंडर क्या बचा सर 1, पूछा भैया gx बताओ क्या होगा। ध्यान से देखना ये सवाल कैसे लगेगा सर, हम एक बात पढ़े हैं, क्या पढ़े हो भाई सर, यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे एलोग्रिथम में भी पढ़े हैं कि px बराबर मैं लिख सकता हूं gx इनटू में qx और प्लस rx। ये तो एलोग्रिथम में पढ़े हो ना सर, ये यूक्लिड में भी पढ़े थे, यही भी क्या भैया ये px सर भाज्य बराबर डिविडेंड, क्या भैया डिवाइजर भाजक गुणे भागफल कोसेंट, और जमा किसको करोगे भैया शेषफल को। ये बात समझ पाए? अगर हम इस बात से करेंगे तो बोलोगे सर px तो बराबर 25 दिया है, देखो ध्यान से, gx सर दिए ही नहीं है, रख लो,
क्यू एक्स क्या दिया भैया, क्यू एक्स तो 6 दिया, प्लस का 1 दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे, बोलोगे सर इस नंबर को इधर ले आओ, तो बोलोगे सर 25 माइनस 1 बराबर जी एक्स इंटू में 6, ये घटाओगे तो क्या बनेगा सर 24, ये भाग देंगे तो आएगा 6, और ये देखो आएगा जी एक्स, क्या आया, बोलोगे सर जी एक्स बराबर 4 आया। क्या वही सवाल है क्या, बिल्कुल सर वही सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये तरीका समझ आया। सेम इसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। देखो ध्यान से क्या क्या किया गया सवाल में, बिल्कुल फोकस करो सवाल पे। सर सवाल में दिया गया पी एक्स, ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या दिया भैया, ये तो पी एक्स है। जी एक्स क्या दिया सर, जी एक्स तो नहीं पता मुझे क्या दिया, नहीं पता, यही तो निकालना है भैया। ये क्या है सर, ये तो कोसेंट है, कोसेंट क्या दिया एक्स माइनस 2, है ना। रिमाइंडर क्या आया, लोग सर रिमाइंडर जो आया वो -2x+4। सवाल को मैच करना यही ना है। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बोलोगे सर ये ऐसा काम कर सकते हैं हम, क्या भाई क्या कर सकते हो, तो सर यहाँ इतना काम हम कर सकते हैं, जब ऐसे हम इसको लगा लिए तो इसको भी लगाएंगे। कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से। सर अगर gx मुझे यहाँ बचाना है तो बोलोगे सर gx के लिए मैं gx इधर रोकता हूँ, ये सब इधर लाता हूँ। बोलो सर px से हम क्या किए थे पहले, px से rx को घटाए थे, बात समझ आई। और किससे डिवाइड किए थे, बोलो सर qx से डिवाइड किए थे, और निकला क्या था भैया, gx निकला था। बात समझ आ गई अब भैया समझ आ गया, क्या समझ आया कि पहले px से rx घटाएंगे, तो px क्या भैया, बोलोगे सर x की पावर क्यूब, ध्यान से देखना, पहले px से घटाओ, x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2। क्या घटाना भाई, घटाना है सर मुझे, क्या घटाना है, बोलोगे सर घटाना मुझे है रिमाइंडर -2x प्लस 4। लो घटाओ, लिखूंगा मैं x की पावर 4 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस सर प्लस 2x प्लस माइनस -4। अब घटा लो, देखो ध्यान से, 2x और ये x, ये 3x हो जाएगा, लिख दूंगा -3x², ये दोनों जोड़ लोगे ना भैया 3x हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ के -2, ये एक नया मिला। क्या मिला भैया, ये क्या मिला सर, इन दोनों को घटाने के बाद मिला, px से ही कुछ मिला होगा। किसने से भाग देना सर, qx से। अब ध्यान देना, जो नंबर ये मिला मुझे, इस नंबर में मैं भाग दूंगा qx से। ध्यान से देखो, इस नंबर में किससे भाग देना भैया, qx से। ध्यान से देखो, सवाल पिछला किए हो, क्या करना भी, लिखोगे सर x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। इसमें भाग किससे देना, बोलोगे सर इसमें भाग देना मुझे qx से, x माइनस 2 से। कर जाओगे सर, यहाँ पे कितनी बार जाएंगे सर, एक्स स्क्वायर बार। तरीका सिखाया हूं, इसको थोड़ा सा डाइट करता हूँ। एक्स का एक्स में गुणा करोगे सर एक्स क्यूब, एक्स का 2 में गुणा करोगे सर -2x²। ध्यान देना, ये माइनस बनाऊंगा, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। देखो -3x से +2x जोड़ोगे सर -x² बना होगा, और आगे सॉरी सॉरी x² बना होगा, x क्यूब नहीं, x² बना होगा। क्या बना होगा, x², x²। आगे क्या भैया, बोलोगे सर +3x माइनस 2। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां देखना, कभी भी ये संख्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं सर, लेकिन सवाल कर लेते हैं एक बार। देखो क्या ले लूं भाई, माइनस का x ले लो, माइनस का x, और इसमें करोगे सर -x² बनेगा। ध्यान से देखो, इसका इसमें गुणा करूंगा भैया +2x बनेगा। अगर ये माइनस बनाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। सर 3x प्लस 2x जोड़ दूंगा तो बचेगा केवल x, और बचा क्या लास्ट में x माइनस 2। सेम इतना सेम इधर भी आया तो बोलो सर कितनी बार जाऊंगा, प्लस का 1 बार जाऊंगा, तो सेम लिख दूंगा यहाँ पे x माइनस 2। बोलो भाई, लग गया सवाल। क्या पूछा था भैया, gx पूछा था। gx क्या सर, ये वाला gx आ गया, देखो ये gx हो गया। क्लियर ना सवाल में, इस नंबर से भाग देंगे तो वो जो भी लिखा गया है कि रिमाइंडर क्या आएगा और उसका क्वेश्चन क्या आएगा वो आ जाएगा, कर ले जाओगे ना। अब एक लास्ट सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो क्या है। ये भी एक सवाल दिया कि px gx qx और rx के उदाहरण दीजिए। ये अपने मन से देना आपको, ये अपने मन से आपको देना है, जो विभाजन एलोग्रिथम को संतुष्ट करे। विभाजन एलोग्रिथम है क्या सर, विभाजन एलोग्रिथम तो हम पढ़े हैं, px बराबर gx इंटू में qx प्लस
आर एक्स। थोड़ा ऐसा वैल्यू रखो ना कि उसको संतुष्ट करे। कहा ना गिव एग्जांपल पॉलिनोमियल्स, ये दिया गया है, सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। क्या दिया है? डिग, डिग मतलब डिग्री, यहाँ डिग से क्या है? डिग्री कह रहा है, ये डी से डिग्री। जो डिग्री पी एक्स की है, जो डिग्री पी एक्स की है, वही डिग्री क्यू एक्स की होनी चाहिए। जो भी डिग्री, अपने मन से कोई एक डिग्री मानो, जो डिग्री पी एक्स की लिखोगे वही डिग्री किसकी लिखोगे? क्यू एक्स की। चलो एक सवाल मैं लेता हूं इससे, एक सवाल लू भैया, इसका एक सवाल लू और तुम लोग करना। अगर मैं मान लेता हूं इसकी जो डिग्री है, जो घात है, किसकी घात? ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोल दूं भैया जो घात है, किसकी घात? पी एक्स की, पी एक्स की, वो बराबर हो जाए घात डिग्री, वही घात किसके? क्यू एक्स के। अब मुझे एक सवाल अपने मन से लिख के बताओ कि सर पी एक्स और क्यू एक्स क्या ले कि घात बराबर हो जाए? ध्यान से देखना, पी एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू लो और जी एक्स का, क्यू एक्स का ऐसा वैल्यू लो जिसकी घात क्या हो जाए भाई? बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कर क्या पाएंगे आप? बोलिएगा, क्या लिख पाएंगे? अगर ऐसा हम करें तो ध्यान सुनना, यहां पे लिखते हो, एक सवाल लिखो, 2x³ प्लस 6x², यहां लिखो 2x³ प्लस 6x², आगे लिख लो -2x, ये अपने मन से बनाना कोई दिक्कत नहीं, +1 ले लेते हैं। ले लिए भाई? सर जितनी घात पी एक्स की उतनी घात जी एक्स, ये पी एक्स बराबर मान लिया हमने। ध्यान देना, अगर क्यू एक्स बराबर मुझे बचाना है तो इसके लिए केवल ये वाला नंबर कटे, एक ऐसा नंबर लो 2 कटे, 6 कटे, 2 कटे, है ना? तब मामला बनेगा, जी एक्स बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं भैया कि जी एक्स बराबर 2 ले लो, देखो ध्यान से, पी एक्स बराबर ये, जी एक्स बराबर ये, करके देखें। बोलेंगे सर इसको अगर हम लिखते ना 2x³ प्लस 6x² और -2x+1, डिवाइड इसको कर लिया जाए 2 से, तो क्या बनेगा भाई? सर पहली बार तो मैं x³ बढ़ जाऊंगा। क्यों जाओगे? इसका और इसका गुणा करोगे सर 2x³ बन जाएगा, ये माइनस बनाएंगे कट जाएगा, क्या उतरा होगा? 6x² यहाँ उतरेगा। सर कितनी बार जाओगे? सर यहाँ पे देखो 2 3 6, कितनी बार? 2 3 6, है ना? 2 3 6 और x² तो x² ले लो, तो 2 3 6 x² हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी सर माइनस बनाऊंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x बचा। अब इस 2x के लिए क्या है सर? माइनस का 2, देखो ये 2 ना, ये -2x, तो माइनस का मुझे क्या लेना पड़ेगा सर? x, इसका इसका गुणा करोगे सर -2x बनेगा, मैं माइनस बनाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या भैया? एक। अब इससे तो कोई मतलब है नहीं, मुझे डिग्री बराबर करनी थी, जितनी इसकी डिग्री है उतनी इसकी भी डिग्री होनी चाहिए। तो देखो इसकी डिग्री 3, इसकी भी 3, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी 1 तो इसकी भी 1। बात समझ आ गई ना? इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे। यही चीज सेटिस्फाई करना था कि पीएक्स की जो डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होनी चाहिए? क्यूएक्स की। सेम सवाल अगला है कि जो क्यूएक्स की डिग्री हो वही डिग्री आरएक्स की हो। अब अपने मन से सोचो कि सर जो वैल्यू अब मुझे यहां लाना होगा ना, जितनी डिग्री यहां पे आएगी सर, रिमाइंडर जो बचेगा उसकी भी डिग्री वही होनी चाहिए। देखो जितनी डिग्री क्यू एक्स लाओगे उतनी ही डिग्री आर एक्स की हो। मैं इसको एक बार रफ करता हूं, फिर से आप एक बार करिएगा, ये चीज करिए भाई, अब करिए इस बात को। तो क्या करना अब की बार? करना भैया कि घात क्यू एक्स का जो मान हो, घात क्यू एक्स का जो मान हो, लिख देता हूं क्या सर? घात जो क्यू एक्स का मान होगा, यहां देखिए क्या भैया, जो घात क्यू एक्स का मान होगा यहां पे, वो बराबर होगा घात आर एक्स के, आर एक्स के। बताइए अब मुझे, क्या यहां पे कुछ ऐसा तरकीब मानो भैया कि बात बराबर हो जाए? याद रखिएगा भाई, क्या करोगे? कुछ तरकीब सोचो, कुछ भी सोचो। अब बताओ, ये एक सवाल मानते हैं, एक चीज और नोट कर लो, अगर पीएक्स को यहां रखना, पीएक्स और जीएक्स, कोई ऐसी भाग देनी मुझे, मान लो ऐसी भाग दें हम, यहाँ एक ऐसा नंबर हो
और एक नंबर से यहाँ भाग दिया जाए कि जो क्यू एक्स की घात आए, माने जो यहाँ पे जिसकी जो घात आएगी वही घात किसकी बनी चाहिए, आर एक्स की। कुछ ऐसा एक सवाल सीखते हैं। क्या सीखो, देखो एक बार सवाल लिख लो। कोई ऐसा सवाल बनाओ जिसको हम कर ले जाएं। अगर हम यहां से आपको कुछ सवाल बताए तो क्या लिख सकते हो, लिखो एक्स क्यूब प्लस 3x², यहां लिखो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 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 5x लिख लो और प्लस 2 लिख लो। डिवाइड किससे कर दो भाई कि घात बराबर हो जाए, डिवाइड किससे कर दें, यहां पे ऐसा लिखो, ये नंबर ले लो भाई, यहां देखो ये ले लो, उल्टा कर दो, इसको 2x लिख लो, इसको 2x इसको 5 लिखो। अब डिवाइड करो, किससे करोगे सर, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे भैया, घात बराबर होनी चाहिए, तो लिख लो x² - 1 से डिवाइड करो। ध्यान से देखना, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दे, है ना भाई, इस नंबर को इससे डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करोगे सर, पहले x की पावर 3 है तो यहाँ पे x बार जाओगे तो यहाँ पे बनेगा x की पावर 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे सर x बन जाएगा। ध्यान से देखना, अब ये माइनस बनाओगे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये देखो 2x और ये 3x, आगे क्या लिखोगे 3x² प्लस 3x प्लस का 5। कितनी बार जाएंगे भैया सर, अब की बार 3 बार चलिए, अब चलें 3 बार, क्यों भाई 3 बार, हाँ सर 3 बार, तो 3x² और प्लस 3 एकम 3x। ध्यान से देखना, अब ये करोगे ना तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 3 3 6x और प्लस 5। ध्यान देना, क्या अब वो नंबर कट जाएगा सर, ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया। अब देखो ध्यान से, क्यू एक्स क्या आया भैया, क्यू एक्स आया सर हमारे पास x प्लस 3। आर एक्स क्या आया भाई सर, आर एक्स बराबर मेरे पास आया है 6x प्लस 5। ध्यान से देखना, कुछ भी सवाल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, कुछ ऐसा ही सवाल सोचना। इसकी पावर भी सर 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो वही पूछा था पी एक्स और आर एक्स की घात क्या हो, एक जैसी हो, तो पी एक्स और आर एक्स की घात एक जैसी करवा दिया। आपकी बार बोला ना डिग्री किसकी, आर एक्स की मान 0 हो जाए, आर एक्स बराबर 0, इसको भी करना, इसको रफ करें भाई, ये भी रफ करें, देखो ध्यान से ये भी रफ करते हैं, इस सवाल को भी रफ करो। और अब एक सवाल ऐसा बनाओ अपने मन से कि जहां पे मेरा आर एक्स क्या हो जाए, ये शून्य, जो आर एक्स अर्थात जो रिमाइंडर आए वो उसकी पावर जो बने वो 0 बन जाए, जो रिमाइंडर आए वो उसकी पावर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये सवाल सोचना, तुम लोग भी करना अपने मन से। एक सवाल लिखते हैं भैया, 2x³ माइनस, लिखना इस बात को, क्या लिखे भैया, 2x³ माइनस 3x², 2x³ माइनस 3x²। एक और लिखना सवाल इसी में, क्या बना दे भैया, लिख लो प्लस x प्लस 4 प्लस x। हाँ, यहां डिवाइड करते किससे, अब ऐसा सोचो डिवीजन क्या किया जाए, यहां पे एक नंबर लिखते हैं x-1। ध्यान से देखना क्यों कर रहे हैं, देखो बन जा रहा कि नहीं बनता, पहले x-1 देखो बन जाएगा नहीं बनेगा, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे 2 बार चलते हैं तो बोलोगे सर 2 का गुणा यहाँ पे करिएगा, सॉरी 2x² बार चलना होगा, देखो ध्यान से, है ना, तो ये 2x³, यहाँ पे लाओगे सर 2x², ये बनाऊंगा माइनस, ये प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 3x² से 2x² जुड़ जाएगा सर, अभी x² बचा माइनस का, प्लस x प्लस 4। अब क्या करने वाले हो सर, यहां पे क्या करूंगा, बोलो x x² में जाए, बस भैया एक बार लिख लो आप, क्या भैया माइनस एक्स का गुणा यहाँ पे करोगे तो -x² बन जाएगा, माइनस का गुणा यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस x बन जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या माइनस बनाएंगे सर, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, तो ये भी कैंसिल आउट, ये 4 बना, ये 4 बना। यहाँ 4 ना लिख के, बल्कि देखो ध्यान से, सवाल में 4 ना लिख के हम 1 लिखे होते तो और बढ़िया समझ आता, देखो ध्यान से, इस सवाल में 4 ना लिख के हम 1 लिखे होते, अगर हम सवाल में 4 ना लिख के 1 लिखे होते, अगर हम सवाल में 4 ना लिख के 1 लिखे होते तो बोलते भैया यहाँ भी 1 आया होता, यहाँ भी 1 आया होता, लास्ट में रिमाइंडर भी 1 बचता। अगर ऐसी स्थिति बनती तो ध्यान सोचो, ये क्या भैया, बोलोगे सर यही तो आर एक्स है, यही तो आर एक्स है, आर एक्स बराबर क्या भैया 1 है, आर एक्स बराबर क्या 1। तो आपको बहुत पहले पता, किसी भी
किसी भी नंबर की पावर अगर 0 बना दे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 बना दे तो आंसर क्या आएगा? सर 1 आएगा। बस ये सवाल बन गया, आराम से रख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लग जाएगा। क्लियर है ना? बस आज ये प्रश्नावली समाप्त हो गई और इसके कुछ ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 दिया है और वो अपने मन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कहीं सवाल फँस रहा होगा तो कमेंट करिएगा, वो सवाल भी करवाएँगे। तो आप बिल्कुल एक और चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ सिलेबस जो नई बुक के अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस कटे हुए हैं। जो नई बुक के अकॉर्डिंग आई हुई है उसमें कुछ ना कुछ सिलेबस कट गए हैं, तो नई बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा कुछ-कुछ सिलेबस बढ़ा हुआ है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन नई बुक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिलेबस में क्वेश्चन कुछ कम हुए हैं, कुछ प्रश्नावलियाँ कम हो गई है ना, कुछ एक्सरसाइज कम हो गई हैं। तो इस बात पे बिल्कुल आप फोकस करिएगा कि जो मेरे सिलेबस में है उस चीज़ को पढूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाओ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो भैया बस आज इतना ही क्लास रखेंगे, आगे अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो बस इतना, धन्यवाद।